मैम, मेनोपॉज महिलाओं को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ महीनों तक पीरियड्स नहीं आते लेकिन फिर अगले ही महीने से आने लगते हैं। तो ऐसे में मेनोपॉज कैसे समझें? देखिए, मेनोपॉज तब समझेंगे जबकि लगातार 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक पीरियड बंद रहा। पीरियड बंद होने की उम्र में 40 वर्ष की उम्र के बाद ही यूजुअली पीरियड बंद होता है और मेनोपॉज होता है। तो अगर उसके बाद अगर लगातार 12 महीनों तक मासिक नहीं हुआ, रुका रहा, तो समझना चाहिए कि शायद मेनोपॉज हो गया है। वैसे अगर 1 साल तक, मेनोपॉज के 1 साल जो आखिरी महीना होता है, जिसके बाद महीना कभी होता नहीं है, उस महीने के पहले 1 वर्ष में जो समय होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि उस समय मेनोपॉज हो रहा है। तो उस समय महीना किसी को बहुत जल्दी, किसी को बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ करता है। इसलिए अगर 3-4 महीने में हो गया तो ये मत समझिए कि मेनोपॉज हो गया था। ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेनोपॉज होने की अब संभावना है, कुछ दिनों में मेनोपॉज हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट से पता चलता है कि मेनोपॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड से भी थोड़ी बहुत आइडिया मिलता है कि मेनोपॉज हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब तक 1 साल तक लगातार नहीं बंद हुआ तब तक उसको मेनोपॉज मत कहिए। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि मेनोपॉज का जो आप ट्रांजिशन पीरियड बता रही हैं वो औरतों के लिए इतना ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है कि बहुत लोग यूटेरस का ऑपरेशन करवा लेते हैं। आप ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यूट्रस तो तभी हटाना चाहिए जबकि यूट्रस में किसी तरह की खास बीमारी हो, जो हटाने पर ही ठीक होगा, अन्यथा नहीं ठीक होगा। नहीं तो हर बात के लिए, मेनोपॉज की परेशानी के लिए परेशानी का इलाज है। जो परेशानी होती हो, जैसे अधिकतर लोगों को होता है कि रह करके लगेगा कि पूरे देह में गर्मी आ गई और पूरा देह पसीने से भर गया। फिर थोड़ी देर में 1 मिनट 2 मिनट के बाद वो गर्मी की जो लहर होती है वो शांत हो जाती है। बहुत लोगों को मासिक में गड़बड़ी आती है और उसके चलते वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, सबके लिए दवा मिलती है और दवा के द्वारा इन चीज़ों को, इन शिकायतों को, इन तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए यूट्रस को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम, मेनोपॉज से जुड़ी समस्या जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो महिलाओं को कब समझना चाहिए कि एक बार अपने डॉक्टर से मुलाकात कर लें? नहीं, कोई भी समस्या अगर अधिक परेशान कर रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। और वैसे भी सभी औरतों को साल में 1 बार तो ज़रूर डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करा लेनी चाहिए कि उन्हें कोई और बीमारी तो नहीं हो रही है। लेकिन केवल मेनोपॉज समझने के लिए और मेनोपॉज की तकलीफ़ के लिए डॉक्टर से बार बार मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कोई और तकलीफ़ हो, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज होता हो या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो या ये लहर वाली ही तकलीफ़ है, अगर बहुत तंग कर रहा हो तो उसके लिए ज़रूर मिलना चाहिए। और इसके अलावे में मेनोपॉज के साथ साथ में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो अच्छा रहेगा कि डॉक्टर से मिलकर हड्डियां मजबूत रहे, उसके लिए सलाह ले ली जाए। जी।